इस प्लेटफॉर्म का मकसद क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मसला सारा रोटी दा ढिड ना होवे कोई ना रोवे। ये मसला सारा रोटी दा, ये मसला सारा रोटी दा। इस प्लेटफॉर्म का मकसद क्या है? इस प्लेटफॉर्म का मकसद क्या है कि 150 रुपए बिकने वाली मैच लीव कर दो इनकी मां को चोट की। आपकी उस छोटी सी अमाउंट से करोड़पति नहीं बन जाना, क्योंकि हम पहले ही करोड़पति हैं। करोड़पति नहीं बन जाना, क्योंकि हम पहले ही करोड़पति हैं। वाह वाह रजब खर्च खूब कहा। बाकी तुम पहले से करोड़पति हो, लेकिन ये भी तो बताओ कि करोड़पति बने कैसे। आज तो इस बात का फैसला कर ही डालते हैं। कैसा फैसला? यखियां मार के बने हो, बीवी दिखाकर बने हो, अरे करोड़पति बने कैसे, फैमिली दिखाकर बने हो, ये तो बताओ ना। बिल्कुल इतू सी फीस है कि स्कूल गोइंग बच्चा भी दे सकता है। छोटी सी अमाउंट जो यार देखो, इतना करोड़पति होने के बावजूद भी तुम्हारा पेट नहीं भरा यार। मैं तो हैरान हूँ यूट्यूबर पर, व्लॉगर पर। अरे फैमिली ब्रॉड क्या कर रहे हो तुम यार, अपने बच्चों को, छोटे छोटे टीनेजर को लूटने जा रहे हो। मैं बताता हूँ ये करोड़पति कैसे बने। ये करोड़पति बने अपने बाप को बेइज्जत करके, ये करोड़पति बने अपनी माँ के साथ उल्टे सीधे प्रैंक करके, ये करोड़पति बने अपनी बहन के साथ रात के 1 बजे कमरे में घुसकर दोस्तों के साथ उल्टे प्रैंक किए। यार ये लोग ऐसे करोड़पति बने हैं। यहाँ पे आप ब्लॉगर्स खत्म हो जाएंगे। महाज रजब एस्ट्रोलॉजी टकी जुल्करनैन खत्म, छोटा कौन है, कोई नहीं, आपको नहीं मिलेंगे। अब इन पांचों के पास ऐसी क्या खास बात है? क्या ऐसी नॉलेज है? ऐसे पांचों के पास क्या ऐसी नॉलेज है जो बाकियों को नहीं है? बाकियों के पास बीबी नहीं है जिसको वो शो ऑफ करके व्यूज हासिल कर सके। बाकियों के पास एक ऐसी मां नहीं है जिसके साथ उल्टे सीधे प्रैंक करके वो व्यूज हासिल कर सके। बाकियों के पास एक ऐसा बाप नहीं जिसको जलील करके, जिसको ख्वार करके, जिसकी गाली नोच करके वीडियो बनाकर व्यूज हासिल कर सके। बाकियों के पास एक ऐसी बहन नहीं है जिसके कमरे में 1 बजे घुसकर अपने दोस्तों के साथ व्लॉग शूट करके व्यूज हासिल कर सके, इसलिए उनके व्यूज नहीं आते। बाकी तुमने ये ऑलरेडी कहा है कि तुम्हारे पास ट्रिक है, कोई ट्रिक नहीं है भाई, ट्रिक सेम है, बगैरती। इन ऑल व्लॉग्स दिस इज योर बिग ट्रिक, बगैरती। ईमान चौधरी कैसी हो? ठीक ठाक? क्या हुआ, तुम पोटियां लगी हैं, खड़ी नहीं हो सकती तुम? क्या हुआ, तुम पोटियां लगी हैं, खड़ी नहीं हो सकती तुम? We combined every single money making methods जो आप घर बैठ के सीख सकते हो। इट इंक्लूड्स ई कॉमर्स, जिसके अंदर शॉपिफाई का प्राइवेट लेबल। We combined every single money making methods जो आप घर बैठ के सीख सकते हो। इट इंक्लूड हाँ ओए, बड़ी नासो वाले, तूने एक गंद शुरू किया है। लेजेंड्स ऑफ सोशल मीडिया आपके सामने बैठे हैं। लेजेंड्स ऑफ सोशल मीडिया आपके सामने बैठे हैं। लेजेंड्स ऑफ सोशल मीडिया आपके सामने बैठे हैं। अरे ये यूट्यूब सिखाएंगे यार? तुमने अपने मुंह से कह दिया कि तुम लोग पहले ही सिखा चुके हो यूट्यूब, किसको सिखाएंगे? अब आपने खुद कहा कि आधी जनरेशन को हमने व्लॉग पे लगा दिया, पढ़ाई से हटाकर व्लॉग पे लगा दिया, और कामों से हटाकर व्लॉग पे लगा दिया। वो कोई फाइवर का करता था, कोई और काम करता था, कोई ऑनलाइन काम करता था, सब कामों से हटाकर बेगारती पे लगा दिया। मतलब ये कि एक आधे साल के बाद आधा पाकिस्तान बेगरत बनाने की ट्राई में है यार। ये फैमिली ब्लॉगर का हाथ है कातिया, कैमरा ऑन करके माँ बहनें दिखा देता है। ये ताकत बीवी को दिखा के कमाई हुई रोटी की है। मुझे अच्छा कंटेंट क्रिएटर बनने की जरूरत नहीं। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? लेजेंड्स ऑफ सोशल मीडिया आपके सामने बैठे हैं। ठंडे पानी से नहाना चाहिए, और फैमिली ब्लॉगर हो तो बीवी को दिखाना आना चाहिए। किस मिशन पर निकले हो भाई, किस मिशन पर? मैं आया हूँ जब से भाई कर रहा है व्लॉगिंग, ये तो यूट्यूब पे नहीं है। मिनिमम से मिनिमम हमने आधी जनरेशन यूट्यूब पे लगा दी, लोगों ने व्लॉग स्टार्ट कर। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रजब भट्ट से। रजब भट्ट के जो सबसे व्यूज हैं वो क्या करता है? वो सबसे पहले फैमिली ब्लॉग, फैमिली ताश खेलता है, मतलब फैमिली पन्ना। क्या मतलब रजब फैमिली, ये सबसे उसकी जो अट्रैक्टिविटी है वो सबसे सब नौजवानों को, जो टीनेजर हैं, वो उनको ना अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है कि रजब मेरा भाई ये हो गया। क्योंकि रजब भट्ट खुद सिद्धू मूसेवाले के गाने सुनता है जो कि बदमाशी पर मुबनी है, और दूसरे बच्चे भी हमारे आजकल के जो टीनेजर है वो भी बदमाशी वाले। क्योंकि जैसे बच्चा 14-15 साल का या 18 साल का होता है तो वो कहता है मैं स्वैग, तू स्वैग, ये बदमाश, ये आज कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। इस तरह के वो मतलब कि उनके जो माइंड सेट होता है इस तरह का होता है। क्योंकि FSC में बच्चे ऐसे ही होते हैं कि तेरी ऐसी थी तैसी फैसी। क्योंकि रजब भट्ट की जो कनेक्शन में था ना उनके साथ अटैच हुआ है, इसके व्यूज वहां से स्टार्ट हुए हैं आने। क्योंकि इसके व्यूज इतने नहीं आते स्टार्ट में, अभी इसमें स्वैग दिखाए तब जाके इसके थोड़े से व्यूज आए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि इस बंदे ने जाके अपनी फैमिली को बिल्कुल
ओपन कर दिया कि हर चीज दिखा दिया, हर तरह का प्रैंक कर दिया, जिस तरह के उल्टे सीधे काम कर दिया। प्रैंक करने के बाद ये शुरू हुआ है। अब इसके व्यूज आते हैं। अब इसके व्यूज में आपको कोई मैच्योर बंदा नहीं देगा। अब मुझे यार खुद ही बताएं, एक मैच्योर बंदा अपनी बीवी को दिखाएगा? नहीं दिखाएगा, कभी नहीं। अब तक सबसे व्यूज इनके इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान में ठरकुले किस्म के बड़े बड़े लोग पड़े हैं, इसलिए इनके व्यूज देते हैं। लेजेंड्स और सोशल मीडिया आपके सामने बैठे 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 हैं। 1 साल के अंदर मैंने देखिए भाई एल्गोरिथम क्या है, एल्गोरिथम क्या है, एल्गोरिथम क्या है। अलगरम साले, तुझे एल्गोरिथम सही से बोलना नहीं आता, तू सिखाएगा आवाम को, तू बेचेगा कोर्सेज। 1.5 साल के अंदर इसने क्या सीखी है? 1.5 साल के अंदर इसने बेगैरती सीखी है। वर्ड नहीं आता। एल्गोरिथम क्या लगा रखा है? एल्गोरिथम को एल्गोरिथम बोल रहा है। अब ये सिखाएगा यूट्यूब। हद है यार, हद है। पाकिस्तान के हीरो लोग हीरो है यार। द ब्रांड ऑफ द रजब भट्ट, द ब्रांड ऑफ द डक्की भाई। डक्की भाई ने क्या किया है? चेहरा देख ले, ये चेहरा देख ले, मतलब आधी जिंदगी गुजार दी आपको हंसाते हंसाते, आपके बच्चों को हंसाते हंसाते। आपकी उस छोटी सी अमाउंट से करोड़पति नहीं बन जाना, क्योंकि हम पहले ही करोड़पति हैं। ठीक है, करोड़पति हैं। ठीक है, लख दी। आपको सिखाएं कि आपने अपने पैरों पे कैसे खड़े होना है। हो जाएंगे माज, रजब, एस्ट्रोलॉजी, डकी, जुल्करनैन, खत्म। छठा कौन है? कोई भी नहीं है। ठीक है, आपको नहीं मिलेंगे। अब इन बच्चों के पास ऐसी क्या खास बात है? समझ रहे हो ना? अब डक्की भाई को देख लें, इसने पहले खुद रोस्टिंग करता था, उसके बाद अब रोस्टिंग का शिकार हो गया है क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी। अब इसने पैसे की खातिर, पैसे की पैसा 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 पैसे कमाने के लिए तो रजब भट्ट ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, डक्की भाई ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि बेगैरत बने ही पैसे के लिए। अब इज्जत है, आनी जानी चीज है, आएगी जाएगी तो होगा। उसके बाद देखते हैं कि डक्की भाई ने क्या किया। डक्की भाई को लगा कि उसने कुछ दिन व्लॉग बनाया अपने भाई के साथ, वो भी चले नॉर्मल लेवल के। फिर इसने कहा कि वो अच्छा करते हैं, कुछ ज्यादा पैसे हैं, ज्यादा व्यूज हैं, $1 मिलियन आए, फिर मजा आएगा। फिर इसने जाके अपनी बीवी को, जो ऑलरेडी सबको बताया कि अरूप जतोई कौन है, और उसको जाके इसने उसका फेस रिवील किया। फेस रिवील पे बहुत ज्यादा व्यूज, इस तरह शादी के व्यूज, हर तरह के व्यूज। इनका मतलब सिर्फ व्यूज आना है, इनका कोई मकसद नहीं है कि पाकिस्तान की कम्युनिटी भाड़ में जाए, वो इनका फ्यूचर भाड़ में जाए, इनका कोई और मकसद है ही नहीं। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसा ही है। अब इनका वहां से भी पेट नहीं भरा तो इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने जाके, अब देखिए इनके काम, द लेजेंड ऑफ द यूट्यूब। मैं तो हैरान हूं यार, ये क्यों ही कहते द लेजेंड ऑफ द बेगैरती? ये कह देना, इससे ज्यादा वर्ड बड़ा अच्छा भी है और जचता अब गया तुम लोगों पर। मैं बात करता हूँ इस नानी वाली की। नानी वाली का क्या काम है? इसकी जो सबसे बड़ी जो दोस्ती है बदमाशों के साथ है, वेले लफंगी के साथ है। इसका काम सिर्फ और सिर्फ उल्टे हैं, कोई सीधे काम नहीं है, क्योंकि इसके सीधे काम होते हैं। ये जो नानी वाला है, ये इन दोनों को ये इस बात पे वादा ना करता कि कोर्स बेचते हैं, क्योंकि इन लोगों के व्यूज आ रहे थे, इनका खर्चा चल रहा था। लेकिन नानी वाले के पेट में दर्द था कि उसके पास कोई चैनल नहीं है, उसके पास कोई बीवी नहीं है दिखाने के लिए, उसके पास बेगैरती करने के लिए कुछ नहीं है। तो उसने सोचा कि इनके बच्चे बलूंगड़ जो उनको देखते हैं, जो उनके व्यूज हैं, उनकी जेब से कहीं से कहीं पैसे निकाले। बस इतनी सी फीस, छोटी सी फीस, 5,000 का मजाक समझते हैं। 5,000 का लोगों को राशन आता है। अब राशन की बात आ ही गई है तो रजब कहता होगा कि मैं तो राशन देता हूँ, मैं लोगों को राशन देता हूँ, फलां करता हूँ। अब कौन से इस्लाम में लिखा हुआ है? कौन से मोमिन यही के मतलब कि अली को मानने वाले अब यही सोचते हैं कि भाई अगर जितनी बेगैरती कर ले उससे पैसे कमा के फिर खैरात कर दें तो काम चल जाएगा? नहीं चलेगा भाई, नहीं चलेगा। ये नहीं होता ऐसा यार। अच्छा जी, ये देखो, ठीक है, आज तेरे उस्ताद की बर्थडे है ना, सिद्धू मूसेवाले की। अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए। सर की वो धीरे धीरे। मैं तो शुरू से कह रहा था कि मैं क्या कह रहा था, बदला ब्रदर कह रहा था, तलहा रिव्यू कह रहा था, उसके बाद वो एक डॉग्स लाइफ है, उसके बाद एक और भी हमारा क्या नाम है इसका यार, वैसे समूह, वो सारे के सारे कह रहे थे कि इनका सिर्फ और सिर्फ मकसद पैसा है। ये व्यूज जो इनके आते हैं, ये टीन टबूटड़े बच्चे जो इनको देखते हैं, वो सिर्फ अपनी जिंदगी बर्बाद करें, इनको व्यूज देके इनको करोड़पति बना के। अब ये चाहते हैं कि इनसे करोड़पति तो बन गए हैं, अब इनसे अरबपति भी बना जाए। अब अरबपति नहीं बने जाएंगे, अब रोस्टर बैठे हैं ऊपर। अब मेरे आइडिया के मुताबिक इनका कोर्स नहीं चला, क्योंकि रोस्टरों ने इनको इतना धोया है, इनको इतना एक्सपोज किया है, कमाल कर दिया है हर एक रोस्टर ने। मेरी वीडियो यार लेट इसलिए होगी क्योंकि मेरे पास इंस्ट्रूमेंट की बहुत कमी है, क्योंकि मैं जिस एरिया में रहता हूँ यहाँ पर बिजली का हिसाब किताब बहुत अजीब है, इसलिए मैं अपने इंस्ट्रूमेंट को सेट करके फिर बनाता हूँ वीडियो जब भी दिल करता है। क्योंकि मैं खुद शॉपिफाई करता हूँ यार, शॉपिफाई से इतना अर्निंग नहीं होती जितना ये बता रहे थे कि करोड़पति बन जाएंगे। करोड़पति नहीं बनेंगे, करोड़पति बनने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बेगैरत बनना पड़ता है जैसे ये बने हुए हैं। तो आपको अगर आप चाहते हैं कि एक अच्छा लाइफस्टाइल जो कि पाकिस्तान में एक नॉर्मल लेवल का जीना चाहते हैं, तो शॉपिफाई का स्टोर ओपन कर सकते हैं, अच्छी सेल हो सकती है। लेजेंड्स ऑफ सोशल मीडिया आपके सामने बैठे हैं।
ये हकीकत में मबनी शेर है और फैमिली ब्लॉगर्स के लिए इतना ज़मीर बिक गया नोटों के सामने, लोगों ने बहने पेश की लोगों के सामने। हर दूजे घर में देखने को मिलते हैं हमें जो काम होते थे कभी कोठों के सामने। हम आपका लिहाज करते हैं, आप इस बात का लिहाज कीजिए। जियो जियो जियो। इनके लिहाज से द लेजेंड ऑफ द यूट्यूब होना मतलब कि बेगैरत होना, द लेजेंड ऑफ द यूट्यूब होना है। मतलब ये कि जो बंदा जितना बड़ा बेगैरत है वो यूट्यूब का लेजेंड है। ऐसा नहीं है भाई, वो यूट्यूब का लेजेंड नहीं हो सकता। ई कॉमर्स जिसके अंदर शॉपिफाई का प्राइवेट लेबल, शॉपिफाई का प्राइवेट लेबल। ये क्या है शॉपिफाई का प्राइवेट लेबल? यार ये मैंने ये पहली बार सुना है। अच्छा शॉपिफाई का बेगैरत लेवल, शायद ये होगा आई थिंक प्राइवेट PB या हो सकता है बेगैरत लेवल, शॉपिफाई का बेगैरत लेवल। अब ये भी एक नया कोर्स आया है, न्यू कोर्स लॉन्च हो चुका है, शॉपिफाई का बेगैरत लेवल। लेजेंड्स ऑफ सोशल मीडिया आपके सामने बैठे हैं। प्राइवेट लेवल क्या होता है? प्राइवेट लेवल पूछो इससे, कुछ भी नहीं होता प्राइवेट लेवल यार। शॉपिफाई का बेगैरत लेवल यार, इसने जितना भी बताया सारे का सारा इस YouTube पर पड़ा हुआ है। थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ती है शॉपिफाई को सीखने में। खुद बंदा मेहनत करके स्टोर क्रिएट कर लेता है, अकाउंट अटैच करके, कंपनी अटैच करके, अपने प्रोडक्ट जो है वो उस पर अटैच करके लगा कर शो ऑफ कर देता है कि प्रोडक्ट लग गया, स्टोर रेडी है। उसके बाद सबसे बड़ा जो मसला है उसको बेचने का होता है कि उसको बेचे कैसे। ये ट्रिक कोई नहीं बताएगा आपको, तकरीबन YouTube भी आधी बताएगा। आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी शॉपिफाई के लिए। शॉपिफाई का बेगैरत लेवल बिल्कुल इतनी सी फीस है कि स्कूल गोइंग बच्चा भी दे सकता है। 5 से लेकर 50 साल की उम्र तक जो उनकी ऑडियंस है, जो उन्होंने इसको स्टैंड किया है, इसको स्टैंड करके ऊपर आया, उनको मुफ्त कोर्स नहीं दे सकते ये लोग। लेजेंड्स ऑफ सोशल मीडिया आपके सामने बैठे हैं। अरे मुफ्त 5000 की क्या औकात है? 500 रख देते तो फिर भी समझ आता था। 5000 है, 5000 में घर का राशन आ जाता है यार। नहीं देंगे मुफ्त, बिल्कुल नहीं देंगे। इनके हवस के मारे पेट जो भरे हुए हैं वो कैसे भरेंगे? 5000 जाएगा तो पेट भरेंगे। मतलब कि बच्चों की जेब में, छोटे छोटे बच्चों की जेब में वो पैसे नहीं देख सकते तुम लोग। छोटे छोटे बच्चों की इतनी सी फीस, छोटी सी फीस, इतनी सी फीस, इतने से बच्चे देंगे तुम्हें? शर्म करो यार। स्टैंड किया वो गया, उन्होंने मतलब इतने अरसा तुम्हें व्यूज दिए हैं, मिलियनर बनाया, डिलियनर बनाया तुम लोगों को, वो गया। फीस लेंगे तुम लोग। About fees is क्योंकि हम नहीं चाहते कि हर एरा गैरा बंदा उठ के एरा गैरा कौन एरा गैरा आएगा? तुम्हें जो देखते हो वो एरा गैरा है तुम्हारे लिए। तुम्हारी ऑडियंस कैसी एरा गैरी होगी यार? तुम लोगों को इतनी शर्म नहीं है? वो तुम्हारी ऑडियंस है, उसको एरा गैरा बोल रहे हो। वी कंबाइंड एवरी सिंगल मनी मेकिंग मेथड्स जो आप घर बैठ के सीख सकते हो। अच्छा तो टिकटॉक क्या भी साथ में खड़ा है? इसको खुद टिकटॉक को पता नहीं, जो टिकटॉक बोलता है, टिकटॉक को टिकटॉक बोलता है। अब वो बताएगा कि भाई व्यूज कैसे लेने टिकटॉक पर, उसके हवाले से टिकटॉक पे व्यूज कैसे ले रहे हैं। अब ये मुझे हैरानी है, जो खुद मोबाइल का लालच देकर बच्चे बलूंगड़ों को बोलाता है और बोलता है कि मैं इस वीडियो को वायरल करवा दो, इतने मिलियन व्यूज दिलवा दो, तब जाके मैं आपको मोबाइल दूंगा। मतलब ये कि खुद उस तरीके से लेता है। अब बच्चों को सिखाएगा कि टिकटॉक पे वायरल कैसे होना है। टिकटॉक मुर्शद हमारे साथ बड़ा जुल्म हो गया। मुर्शद हमारे देश में दयूस आ गए। मुर्शद सभी शरीफ शराफत से मर गए। मुर्शद हमारे जहन गिरफ्तार हो गए। मुर्शद यूट्यूबर्स भी बाजारी हो गए। मुर्शद हम क्या रोस्ट करते हरीफ को। मुर्शद हमें तो इन यूट्यूबरों से फुर्सत ना मिली। मुर्शद हमें क्वालिटी नहीं छपरी कंटेंट दिया गया। मुर्शद सहीफों के नताइज कहाँ गए। मुर्शद हमारा तो मुआशरा बर्बाद हो गया। मुर्शद पहले गैर के आने पे घर की औरतों को पर्दे में भेज देते थे लोग। मुर्शद अब खुद माँ बहनें बीवियाँ दिखा के कहते हैं वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मुर्शद हम पहले ही बाहैसियत कौम बर्बाद थे और ये हैं कि इनको एहसास तक नहीं। मुर्शद ऐना दे भौंकन ते कोई शय ही नहीं बची। मुर्शद यहाँ बेहयाई आगे निकल गई और पारसा हया के पीछे भागते रहे। मुर्शद मैं लड़ ना सका पर चीखता रहा। खामोश रहकर बुराई का हामी नहीं बना। मुर्शद किसी यूट्यूबर से कोई गिला नहीं। अपना मुआशरा इनको मशहूर करने वालों की वजह से मर गया।